तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 7 का इंग्लिश। और इंग्लिश का नाम है डाहलिया। उसमें से एक चैप्टर है द फोर पपेट्स। फोर पपेट्स यूनिट 4A, है ना। 4 कठपुतलियां। हिंदी क्या हो जाएगा? 4 कठपुतलियां। एकदम संक्षिप्त में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा ना, वर्ड मीनिंग, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वह लाइन बाय लाइन करके बताएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं, है ना। द फोर पपेट्स का हिंदी। पपेट्स मीन्स होता है कठपुतलियां। देखिए, एक बार की बात है, कठपुतली निर्माता जो कठपुतली बनाने का काम करता है, उसका एक बेटा था जिसका नाम था आंग। क्या था? आंग। तो हर पिता का ख्वाहिश होता है कि हमारा बेटा का नाम रोशन हो। तो उनके पिताजी सोचते थे कि हमारे तरह ही वे हमारे काम को ही आगे बढ़ाएगा, मतलब कठपुतली निर्माता हमारा बेटा बनेगा बड़ा होकर। ठीक है। तो उसका बेटा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था, कठपुतली बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेता था। और एक दिन आंग ने कहा अपने पिता से कि मैं अपना घर छोड़ना चाहता हूं और अपना भाग्य तलाशने का फैसला करता है। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र पिता के साथ रहे, उसके कामों में हाथ बटावे। तो जब बेटा ने कह दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें बोरिंग लगता है और मैं बाहर जाऊंगा, घर को छोड़ूंगा, तो पिताजी हैरान दृष्टि से ऊपर देखता है। एक कठपुतली निर्माता का जीवन सम्मान से भरा होता है, उनके पिताजी ने कहा, लेकिन तुम्हें जब इस काम को नहीं करना है तो हम जबरदस्ती काम नहीं करने बोलेंगे। यदि तुम्हें बाहर जाना ही है तो जाओ, पर मुझे तुम्हें जिंदगी की सीख देने दो, है ना। कुछ बातें हैं वो बढ़िया से सुनो। उसने अपने बेटे को 4 लकड़ी की कठपुतलियां दी, है ना। अपने बेटे को 4 लकड़ी की कठपुतलियां दी जो पोशाक पहनी हुई थी, रंगी हुई थी। हर कठपुतली का अपना गुण और मूल्य होता है, उनके पिता ने कहा। क्या कहा? कि हर कठपुतली का अपना गुण और मूल्य होता है। पहली कठपुतली देवी देवताओं का राजा है। पिता ने कहा कि जो पहली कठपुतली है वह देवी देवताओं का राजा है। भगवान का गुण बुद्धिमत्ता है। ठीक है। दूसरी कठपुतली एक हरे रंग के चेहरे जैसे राक्षस की थी। राक्षस का गुण बल है। और तीसरी जो कठपुतली है एक रहस्यवादी जादूगर थी। जादूगर का गुण ज्ञान है। और चौथी जो कठपुतली है एक पवित्र साधु थी। साधु का गुण भलाई है। उसने अपने बेटे से कहा कि ये सारे गुण तुम्हारे रास्ते में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। ये चारों कठपुतलियां तुम्हें मदद करेंगे। जब तुम रास्ते में संकट से घिर जाओगे और तुम इन कठपुतलियों को याद करोगे तो तुम्हें मदद करेंगे। लेकिन याद रखना, बल और ज्ञान हमेशा बुद्धि और अच्छाई की सेवा करते हैं। याद रखना बेटा कि बल और ज्ञान हमेशा बुद्धि और अच्छाई की सेवा करते हैं। आंग अगले दिन अपनी यात्रा शुरू करता है। उसने एक बांस लिया और बांस में ही सभी को बांध दिया, है ना। और उसके साथ अपना खाना कपड़ा भी बांध दिया और कंधा पर लेकर चल दिया। जब रात हुई तो वह अपने आप को घने जंगल में पाता है, और वह भी एक बरगद पेड़ के नीचे। तो उसने फैसला किया कि यहाँ रुक जाता हूँ। लेकिन फिर उसे याद आया, है ना, कि यहाँ रुकना सुरक्षित है या नहीं। इसलिए सोने से पहले उसने खुद से कहा, क्या कहा? कि यह जगह सुरक्षित होगा कि नहीं, क्योंकि जंगल की बात है। तब आंग को दिमाग आया, हमारे पिताजी तो कठपुतली दिया था, तो इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ ठहरना अच्छी बात है कि नहीं। उसने मुस्कुराते हुए देवी देवताओं के भगवान कठपुतली से पूछा, मुझे बताओ कि यह स्थान रहने लायक है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं। जब इस बात को देवी देवताओं के भगवान कठपुतली से आंग ने पूछा तब वह आश्चर्य में पड़ गया। क्यों? क्योंकि कठपुतली एकदम जीत हो गई। वह बांस से उतरकर अपने पूरे आकार में आ गई। अपनी आंखें खोलो, अपने चारों ओर देखो, जमीन पर चारों ओर देखो। यही बुद्धिमानी का पहला कदम है। तो जब इस बात को आंग ने सुनता है तो अपने आंखों से चारों ओर देखने लगता है। देखा कि जमीन पर बाघ के पंजे का निशान है। जब बाघ के पंजे का निशान जमीन पर दिखाई देता है आंग को, तो उन्होंने निश्चय किया कि जमीन पर सोना खतरनाक हो सकता है। इसलिए रात वह पेड़ पर बिताया। जब आधी रात का समय आता है तो वह बाघ को नीचे देखता है। अगली सुबह जब सुबह होता है तो पहाड़ पर चढ़ा और सूर्यास्त होने तक एक जगह ठहर गया, है ना। जब सुबह हुआ तो फिर आगे बढ़ा, वह पहाड़ पर चढ़ा, फिर शाम हो गया,
है ना, और वह पहाड़ पर ही रुक गया। अगली सुबह वह उठता है तो देखा कि लोगों का जत्था मतलब कारवां मतलब बहुत भीड़ है ना, बहुत भीड़ के नीचे सड़क से गुजर रहा था। दर्जन भर बैलगाड़ियां कीमती सामान ढो रही थी। तब उसने सोचा कि यह कारवां किसी अमीर व्यापारी का लगता है। मतलब जब आंग आगे बढ़ रहा था सुबह, तो रास्ते में देखता है कि कारवां मतलब जत्था जा रहा है। तो उसने सोचा कि यह अमीर व्यापारी का कारवां लगता है। सोचने लगता है कि काश मैं भी धनवान होता, है ना। तो उसे याद आया कि क्यों नहीं हम कठपुतली से प्रश्न करते हैं। तो उन्होंने कठपुतली से, जो हरे रंग की राक्षस जैसी थी, उससे पूछा, बताओ कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, कीमती सामान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे आंग उससे प्रश्न करता है, कठपुतली जीवित हो जाती है और सामने आ जाती है। आंग से कठपुतली ने कहा, यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो कुछ भी पा सकते हो। यदि तुम शक्ति का इस्तेमाल करोगे, शक्ति बनाओगे अपने आप में, तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, है ना। इतना कहकर अपने पैर जमीन पर पटका। पैर जमीन पर पटकते ही, है ना, पूरा जमीन जो है वह दरार में फट जाता है। पहाड़ पर जो पत्थर होते हैं टूट टूट कर लुढ़कने लगता है। रास्ता जाम हो जाता है और चारों तरफ लोग दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, है ना। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह से पूरा कोहराम मच जाता है। कठपुतली ने कहा कि देखा आंग, है ना, देखो सब भाग गया डर से, अब महंगी सामान है उसको समेट लो, है ना। जब सभी लोग भाग जाते हैं तो एक गाड़ी में एक जुआ स्त्री, उसी की उम्र का मतलब आंग की उम्र का एक स्त्री रहती है, जो डर के मारे रो रही होती है ना। और जब आंग उसके सामने जाता है तो उसने कहा कि मेरा नाम माला है, एकदम धीरे आवाज में, है ना। मेरे पिता इस कारवां के मालिक है, हम उनसे ही मिलने जा रहे थे। ठीक है। आंग को लगा कि यह महिला अच्छी है और आंग के दिल में प्यार आ गया, है ना। जब तुम रत्न ले जा रहे हो, इतना सारा कीमती वस्तु ले जा रहे हो, तो मैं भी जाऊंगी, है ना। तो इस तरह से माला जो है वो आंग के साथ चलने लगी। जब आंग के साथ माला जाते रहती है तो माला ने बोली कि तुम चोर हो। माला ने बोली कि तुम चोर हो और हमारे पिता के कारवां से जो संपत्ति है तुम चुरा के ले जा रहे हो। इस बात को सुनकर कठपुतली ने बोला कि तुम उसके बहकावे में मत आओ, तुम उसके विचार में मत आओ, बस हमें चलना चाहिए। दानव कठपुतली ने रास्ता साफ कर दिया और आंग अब कारवां का स्वामी बन गया, है ना, मालिक बन गया। दानव ने क्या किया, जो कठपुतली दानव था और रास्ते को साफ कर दिया और इस तरह से जितना भी संपत्ति था उसका मालिक कौन बन जाता है, आंग बन जाता है। बड़े शहर की तरफ पहुंच गया। आंग ने उस कठपुतली से पूछा कि अब मैं इस खजाने का क्या करूं। उस दानव कठपुतली ने उसे बताया कि यह जादूगर कठपुतली से पूछो। जादूगर जो कठपुतली था अपने साथ पूरे आसमान की ओर उड़ा ले गया, किसको, आंग को, और बोला कि अपने रहस्य को पहचानो, प्रकृति की रहस्य को जानो, है ना। आसमान से आंग ने देखा, है ना, बहुत सारे खेती योग्य भूमि, है ना, वहां सोने चांदी के पहाड़ हैं। आंग ने स्वयं से कहा, कितना अद्भुत नजारा है। जादूगर कठपुतली ने कहा, बिल्कुल, ज्ञान शक्ति है, इसे जितना ज्यादा बांटोगे उतना ही अच्छा होगा। अब देखिए, शहर आकर आंग व्यापारी बन गया। जादूगर कठपुतली की मदद से उसका धन कई गुना बढ़ गया। किसका धन, आंग का। आंग ने एक महल खरीदा और माला को दिया, गिफ्ट दिया, है ना, उपहार दिया। पर माला अभी भी खुश नहीं थी, वह आंग से बात नहीं करती थी। तो उसने सोचा कि हम इसको एक बहुत कीमती वस्त्र देते हैं, है ना। तो आंग ने बहुत कीमती वस्त्र जिसमें रत्न जड़ा हुआ था, है ना, वो आकर दिया। एक शब्द भी नहीं बोली। उसने कठपुतली मित्रों से सलाह लिया। आंग ने कठपुतली से पूछा कि माला के पिता को हम कैसे ढूंढे, क्योंकि माला हमसे खुश नहीं है। आंग ने सोचने लगा कि जितना भी धन हम प्राप्त किए हैं वह सभी माला के पिता का है और उसके पिता गरीब बन गए होंगे, है ना। तभी जादूगर कठपुतली ने आंग को बताया, माला पिछली रात भाग गई है, तुम्हें पता नहीं है, तुम जिसके बारे में सोच रहे हो वह पिछली रात ही भाग गई है ना। आंग जो है वह नाखुश हो गया और माला को ढूंढने लगता है और कहने लगता है कि मैं इस संपत्ति को क्या करूंगा, इतना संपत्ति पाकर भी खुश नहीं है। तो उन्हें एक याद आया कि हमारे पास एक और कठपुतली है। साधु कठपुतली से आंग ने पूछा तो साधु कठपुतली जीत हो गया। साधु कठपुतली ने कहा, खुशियां सिर पर अच्छाई से आती है, जरूरी यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि जरूरी यह है कि तुम उसके साथ क्या करते हो। शक्ति और ज्ञान लाभदायक है,
लेकिन इनसे हमेशा बुद्धिमान के कार्य और भलाई करना चाहिए। देवी देवताओं के भगवान कठपुतली ने प्रकट होकर कहा कि तुम अपने पिता की इन बातों को भूल गए हो। आंग ने कहा कि अब मैं नहीं भूलूंगा। उस दिन से आंग को लगने लगा कि मैं भलाई का कार्य करूं, भूखों को खाना दूं, बेघरों को आश्रय दूं। इस तरह से वह परोपकारी बन जाता है और वह क्या किया, एक बड़ा मंदिर बनाया। एक दिन आंग के पास माला और उसके बूढ़े पिता आए, है ना, और आंग ने माला से माफी मांगी। क्षमा मांगते हुए उसके पिता के सारा धन लौटा दिया। माला जो है तो अपना संपत्ति भी प्राप्त कर लेती है और अपने पिता का खोया हुआ संपत्ति भी प्राप्त कर लेती है। जब आंग ने कहा कि लो, हम सारी संपत्ति तुम्हें लौटा देता हूं और मैं अपने घर चलता हूं, माला ने अपने पिता से धीरे स्वर में कहा, पिताजी यह बदल चुका है ना, यह वही है जिसने हमारा संपत्ति को ले लिया था, लेकिन अब वे बदल चुका है। माला के पिता ने कहा, यदि ऐसा है तो इस प्रतिभा को हाथ से जाने देना ठीक नहीं है। वह शायद मेरे साथ काम करे और हमारे साथ महल में रहे तो अच्छा होगा। अंत में अब क्या होता है कि वह घर नहीं जाता है, अपना गांव नहीं जाता है और उस बूढ़े व्यापारी का सहायक बन जाता है, सहायक असिस्टेंट बन जाता है, उसका कर्मचारी बन जाता है, अपना पार्टनर बना लेता है। जो आंग है माला का दिल जीत चुका है और फिर माला से वह विवाह कर लेता है। इस तरह से जो आंग है बूढ़े व्यापारी का दामाद बन जाता है। तो ये शॉर्ट कहानी था, है ना। इसका एक एक लाइन करके आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।